मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। बहुपद शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम को आज हम लोग कच्चा चबा के खाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। ठीक है ना, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, शेषफल ज्ञात करना, और यहाँ पर नंबर 2 है। देख भाई, ये बुढ़ापे तक याद रखोगे, इसको ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा ताबड़तोड़ में। और यहाँ पे देखो सारा गरम मसाला लिखा गया है, बस केवल आप लोगों को कच्चा चबा के गरम मसाला डाल के ठीक है ना सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, खाना है। देखिए, टाइप 1 में क्या है कि यहाँ पर फाइंड रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, बहुत बार पूछता है, क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो, या आप छोटे मोटे कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं मेरे भाई तो भी पूछता है। ठीक है ना, चलिए करते हैं शुरुआत। पहले आप लोग सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझिए। देखिए, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये जो दिया गया मसाला है, ठीक है ना, को x-2 से डिवाइड कर दिया जाए। समझिए, इंग्लिश में डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, अच्छा मतलब इसको इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब देखिए, जो बच्चा नहीं जानता है ट्रिक तो क्या करता है, ऐसे बनाएगा, सॉल्व करता है। ठीक है ना मेरे भाई, लॉन्ग मेथड है तो इसको आपको यूज नहीं करना है। आपको करना क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, x-2 इक्वल टू 0। देखो, जिससे डिवाइड कर रहा है ना उसके इक्वल टू आप रखिए 0, और वहां से यक्स का मान निकालिए। ठीक है ना, तो आप बताइए मेरे भाई, यहाँ पर यक्स का मान क्या आ जाएगा। तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी तो 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, बस बस। अब करना क्या है, जो दिया है ये बहुपद, ठीक है ना, तो इसमें करेंगे क्या, पहले इसको यहाँ पर लिखिए एक बार। ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में लगाना है। ठीक है, ये हो गया x-1। अब यहाँ पर x का मान क्या भरोगे मेरे भाई, 2 भरिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर x-2 है ना, तो x का मान 2 आया है। अब आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो। ठीक है ना, देखिए 2 के पावर 3 हो जाएगा मेरे भाई, ये तो 3 तो रहेगा ही, x का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा, देखो सिर्फ x लिखा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, -1 कर देंगे। अब बताइए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है मेरे भाई। ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 के पावर 4 है ना, सॉरी 2 के पावर 2 है ना, तो 4 आएगा। अब 4 3 जा मतलब मेरे भाई हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए 2 में से मेरे भाई 1 को घटा दो तो हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए 12 8 20, 1 हो गया भैया 21, मतलब 21 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, पूरा मेरे भाई देखो, जड़ तक पढ़ो, जड़ से पढ़ो, ये नहीं कि एक ठो छोड़ के लगाएं, बाद में आप जब बूढ़े हो जाओगे आपके नाती पोते पूछेंगे दादा दादा बताओ, तो नहीं बता पाओगे, कहोगे अरे यार हम के शरीर से नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप इसको आराम से समझिए ताकि आपको बुढ़ापे तक याद रहे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लास 9 का मैथ है, x-a। चलिए भाई, कह रहा है कि इसको इसमें डिवाइड कर दिया जाए, ये पूरा सवाल मैं नहीं लिखा हूँ, डिवाइड कर दिया जाए तब भैया शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, तो सिर्फ यही काम यहाँ भी करना है, वही काम। ठीक है ना, x-a के बराबर क्या रखोगे मेरे भाई, 0 कर दोगे, तो x का मान क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना, रुक जाओ, अभी टाइप 2 वाला भी बताएंगे। ठीक है ना, ताबड़तोड़ में। ठीक है ना, अब इसके बाद यह मान आपको लिखना होगा, तो पेपर में लिख दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर, देखिए आपकी कॉपी भी लिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा यह मान रखने पर, ठीक है ना, यह मान px में रखने पर। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पर px का मान क्या दिया है, बच्चा मुस्कुरा के पहले इसको लिखेगा। ठीक है मेरे भाई, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब देखिए बताइए भाई, यहाँ पर x का मान क्या निकाले हो, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी a है, तब आप यहाँ पर, ठीक है ना, a भरिए, और यहाँ पर करा क्यूब, तब क्यूब लिखिए, माइनस लिखिए। देखिए भैया यहाँ पर a पहले से है, और ये करा है कि x का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर, बस समझो भाई, आ जाएगा। और करा है 6, यहाँ देख भाई x है ना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर a,
और ये तो a माइनस पहले से है। अब बताइए, जरा देखिए मेरे भाई, बस लग गया, हो गया सवाल। अब देखिए ए क्यूब तो रहेगा ही यहाँ पर। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, इंटू में क्या है, ए है, मतलब ये भी हो जाएगा माइनस ए क्यूब। ठीक है ना। अब बताइए 6a में से ए के घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a। और आप मुस्कुरा रहे हो, इसलिए सर जी यहाँ देखिए प्लस माइनस वाला है, खलास खलास, खचाक खचाक मेरे भाई कर देंगे। तो बताइए इसका मान क्या आ गया मेरे भैया, 5a आ गया ना। कहने का मतलब ये है कि भैया रिमाइंडर क्या होगा, आप लोग अपने से बाद में आराम से लिख लीजिएगा कि शेषफल इतना होगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लास 9th मैथ, क्लास 10th मैथ मेरे भाई शुरू हो चुका है, इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मारिए, बहुपद शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय मेरे भाई नहीं भूलोगे। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड के, आपको यहाँ पर कोई मसाला यहाँ पर दिया रहेगा, इक्वेशन मेरे भाई रुक जाओ, यहाँ पर इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या कहेगा कि भैया यक्स माइनस ए, चाहे यक्स माइनस 1, चाहे यक्स माइनस 2, चाहे कुछ भी कर देगा। ठीक है ना, इज अ फैक्टर, मतलब एक गुणनखंड है। देख भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में समझो, हिंदी वाले भैया हिंदी में समझे, इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में समझे। ठीक है ना, गुणनखंड है मतलब यक्स माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है। किसका भैया, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। ठीक है, तब यहाँ पर के का मान निकालिए। तो यहाँ पर सवाल में के पूछा है ना, मैं के निकालूंगा। किसी किसी सवाल में ए का मान निकालना होता है। तो आइए लगाते हैं ताबड़तोड़ में। देख मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, या बच्चा होगा इंग्लिश मीडियम का तो यहाँ लिखेगा सॉल्यूशन लिखेगा। ठीक है ना, तो भैया देखो मैंने पहले ही कहा था कि जब यहाँ पर कह रहा है कि यक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर, मतलब फैक्टर, जैसे मान लीजिए ये हैं राम बाबू, राम बाबू जो है गुप्ता परिवार का सदस्य है, तो इनको जो है यहाँ पे मैच कराएंगे, इनका चेहरा जो है मैच कराएंगे, किसी न किसी से मिलेगा। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं। यहाँ पर यक्स माइनस 1 के इक्वल टू रखिए 0 और यक्स का मान निकालिए, हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब यह मान यहाँ पर भरिए और फैक्टर मेरे भाई, ठीक है ना, आपको फैक्टर सिद्ध करना होता है। ध्यान दो, फैक्टर मतलब है तो इस पूरे मसाला का मान 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब के का मान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर 1 भरिए, ठीक है ना, और इसका मान मेरे भाई देखिए पहले यहाँ पर रखिए, यक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ इस सवाल को लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे लिखा है यक्स ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा के, और इसी के का मान निकालना है। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये इक्वल टू में होगा 0 के बराबर होगा। किसके बोलो भाई, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब ये है कि आप इसके बराबर जो रखोगे 0 रखोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टर है, ये खुद बोल रहे हैं कि फैक्टर है। ठीक है ना, वरना मान लीजिए चेक करना होता तो मैं यहाँ पर 0 लाता, लेकिन यहाँ पर फैक्टर है तो इक्वल टू में 0 लिखोगे। ठीक है ना, देख भाई, तो यहाँ पर अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर लिखिए 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा के, ये हो गया मेरे भाई 0। तो बताइए 1 प्लस 1 कितना होगा मेरे भाई, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी 2 होगा, तो 2 प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0। तो के का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे। रुक जाओ, एक सवाल और देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको ये सवाल लगाना है, रुक जाओ, मान लीजिए आपको ये सवाल लगाना है, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भैया यक्स का मान क्या हो जाएगा 1। अगला सवाल है, देखिए हम सॉल्व करें सेकेंड वाला। ठीक है ना, सेकेंड वाले, तो सेकेंड वाला क्या दिया है, देखिए दिया है 2x स्क्वायर ना प्लस के एक्स रूट में, जाइए देखिए यहाँ पर गिवन है क्या दिया भाई, पी एक्स का मान दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट में 2 था ना। देखो भाई ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, रुक जा मेरे भाई, एकदम गर्दा गर्दा मचेगा, ध्यान से देख लीजिए, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। प्लस हो जाए रूट में 2। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर ये जो यक्स का जो मान जो निकाले हो, यह मान
रखने पर, ठीक है ना। तो भैया मैं जा रहा हूँ, देखिए के का मान निकालना है, मतलब यहाँ पर भरेंगे 0 = इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। 0 = 2 हो गया। यक्स का मान मेरे भाई क्या भरोगे, 1 का स्क्वायर प्लस, देखो ये है के तो रहेगा ही, यक्स का मान भरोगे 1 और ये हो जाएगा √2। अच्छा बच्चा ये भी कंफ्यूज होता है, सर जी आप 0 क्यों रख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। मुझे किसी का जब मान निकालना होता है, ठीक है ना, तब उसके जो दिया होता है मसाला, इक्वेशन जो दिया होता है ऊपर, उसके इक्वल टू रखते हैं 0, तब ना भैया मान आएगा। और मान लीजिए आपको मतलब किसी का मान नहीं निकालना है, चेक करना होता है, तब उसको उसी में मान भरते हैं और सॉल्व करने पे खुद ही मान आएगा, 3 4 5 तक जो भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मुझे मान निकालना है, तो इसको मतलब पूरे मसाला के इक्वल टू रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 = देख भैया ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो मेरे भाई। तब हो जाएगा 2 हो जाएगा और k × 1 के हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। अब देखिए हमको मान निकालना है के का ना, तो के को मैं यहीं छोड़ दूंगा, इसको भेजूंगा इधर, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मान आ गया, के का मान आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो क्लास 9 क्लास 10 बहुपद शेषफल प्रमेय मार लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रुक जा मार लो, करना कुछ नहीं है, बस एक बार आप समझेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फिर देखिए क्या करना है, आप इसको लगा दीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख भैया इसके इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है। और यहाँ पर k × 1 का स्क्वायर माइनस √2, ठीक है। यहाँ पर 1 भरोगे प्लस के यहाँ पर 1 रखोगे, हल करोगे तो आ जाएगा मान, ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला चौथा वाला मेरे भाई आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है मेरे भैया क्या, रुक जा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। बहुपद शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं, मतलब शेषफल प्रमेय से कौन कौन से सवाल आते हैं, किस टाइप पे आते हैं मेरे भाई, 2-3 टाइप से सवाल बनते हैं। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है ना। नए होंगे तो घंटा घंटी भी दबा देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।